मीरा सबसे छिपकर अपने दोस्त करण और आदित्य के पास आती है। सूचना मिली है, वो जिंदा है। सबसे छिपकर हमें उस तक पहुंचना ही होगा। मीरा, होश में तो हो। उस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। वो जिंदा कैसे बच सकता है? समय बर्बाद नहीं कर सकते हम करण, जल्दी करो, उस तक पहुंचना ही होगा। मीरा, आदित्य और करण आज 3 महीने बाद फिर से अपनी टीम के सबसे बड़े लीडर शिवा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा एक बंजर जमीन पर शिवा सही सलामत खड़ा था। मैंने तुम दोनों से कहा था ना, शिवा जिंदा है। वो सूचना सही थी। भाई, पिछले 3 महीने से हम तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है। हमें वापस लौटना होगा। नहीं भाइयों, मैं अभी किसी भी हमले को झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर क्यों दुनिया भर की मीडिया और जंगलों के राजा क्यों पड़े थे शिवा के पीछे? शिवा की मौत के पीछे था एक बड़ा कारण। शिवा की बनी हुई थी एक टीम, जिसमें उसके साथी थे मीरा, करण और आदित्य, जिनका काम था शिवा को लूट मारने की खबर लाकर देना। और उसके बाद असल काम होता था शिवा का। जंगल से गुजरने वाले भरे माल को शिवा ऐसे लूटता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। और ऐसी जगह जगह पर लूट डालकर शिवा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर लुटेरा बन गया था। एक बार रात के समय वो चारों एक बड़ी लूट के बारे में बात करते हैं। शिवा भाई, अगर हमने कुंदलपुर के राजा ठाकुर के सोने पर लूट मार ली तो हमें ये छोटी मोटी लूट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर के माल को लूटना इतना आसान नहीं है। ठाकुर का माल जब निकलता है तब एक बड़ी सेना उस माल के साथ निकलती है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें बस एक मजबूत प्लान की जरूरत है। अगले दिन ठाकुर के जंगल से उसका माल निकल जाता है। सिपाही उसके चारों ओर थे। वो 2 दिन तक अपने सफर को जारी रखते हैं, लेकिन बीच रास्ते में मीरा छिपे हुए गड्ढे से बाहर निकलकर उनके ट्रक में पंक्चर कर देती है। सिपाहियों, हमारी गाड़ी में पंक्चर हुआ है। हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा और जिसे भोजन करना है वो जल्दी से करके आओ। जाओ, जल्दी से आसमान में फैल जाओ। अरे लगता नहीं यहाँ हमें कोई शिकार मिलेगा। अरे ऊपर देखो, वहाँ चीलें घूम रही है। शायद कोई जानवर मरा पड़ा है। चलो जल्दी से आ जाओ। दोनों सिपाही वहाँ भोजन करने जाते हैं, लेकिन करण और आदित्य उनको वहीं खत्म कर देते हैं। उधर मीरा और शिवा मौका पाकर दूसरी तरफ से ट्रक में चढ़ जाते हैं और उस माल को लूट ले जाते हैं। अरे अरे, वो कौन है? वो हमारे दोनों ट्रक भगा ले गया। पीछा करो उनका। लेकिन शिवा और मीरा दोनों ट्रक को लेकर खुफिया जगह पर छिप गए। जब उन्होंने उन बक्सों को खोला तो वो अचंभित रह गए। उनके अंदर सोने की अशरफियां थी। अरे भाई शिवा, हम करोड़पति बन गए। और उधर वो सिपाही ठाकुर के पास गए। क्या हुआ सिपाहियों, मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो? वो महाराज वो सब लूट ले गया। क्या बकवास कर रहे हो? किसकी हिम्मत हुई जो मेरे माल को लूट ले गया? ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है महाराज। माल से भरे ट्रक अचानक रुक गए। हमने देखा तो टायर पंक्चर हुआ था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हम टायर पंक्चर सही करने के इंतजाम में लग गए थे, लेकिन वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा और दोनों ट्रक को उड़ा ले गया और उन्होंने हमारे 2 सिपाहियों को भी मार डाला। पहली बार किसी की हिम्मत हुई है मेरे माल को लूटने की, लेकिन वो चाहे कितना भी बड़ा बदमाश और लुटेरा क्यों ना हो, इस बार उसका पंगा ठाकुर के साथ है। देखते जाओ अब मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। दुनिया भर में फैली ये सनसनी खबर आपको भी हैरान करके रख देगी। दुनिया के सबसे अमीर राजा ठाकुर के यहाँ 10 करोड़ के माल पर बड़ी लूट। पहली बार किसी ने ठाकुर के सामने ये हिम्मत दिखाई। इस पर ठाकुर सिंह का अगला कदम क्या होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा 10 करोड़ का माल लूट जाने पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शिवा ने 10 करोड़ के बदले मुझसे अपनी मौत का सौदा कर लिया है। अगले 3 दिन के भीतर मैं उसे ढूंढकर जान से मार डालूंगा। ये मेरा वादा है। ठाकुर ने जगह जगह पर शिवा के पोस्टर्स लगवा दिए और ऐलान कर दिया, जो भी उसकी खबर लाकर ठाकुर को देगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। और इधर मीरा, आदित्य और करण चारों तरफ फैली इन खबरों से बहुत डर गए थे। शिवा भाई, हम इस बड़ी लूट में कामयाब तो हो गए, लेकिन दुनिया भर की मीडिया और ठाकुर के सिपाही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। उसने जगह जगह पर तुम्हारे पोस्टर्स लगवा दिए हैं। शिवा, तुम्हें थोड़े दिनों के लिए यहाँ से कहीं और जाना होगा। शिवा, तब शिवा ने भी फैसला कर लिया था कि वो आज रात यहाँ से निकल जाएगा। रात होते ही शिवा चुपके से वहाँ से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर तक चलने के बाद चारों तरफ से ठाकुर के सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन शिवा वहाँ से भाग निकला। शिवा भागता भागता नील नदी के पुल तक आ गया था, लेकिन तभी उसका पैर पत्थरों से टकराया और शिवा नीचे गहरी नदी में जा गिरा। गया काम से। चलो चलते हैं ठाकुर सिंह को ये खुशखबरी देने। महाराज, हमने शिवा को ठिकाने लगा दिया। उसका भागने का प्लान था, लेकिन वो भाग ना सका और ऊंची पहाड़ी से नील नदी में जा गिरा। अब तक तो उसकी हड्डी पसली एक हो गई होगी। और बस फिर ये खबर हर कहीं फैल गई। 3 दिन के भीतर भीतर ठाकुर ने किया अपना वादा पूरा। शिवा की मौत की ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि ठाकुर के सिपाहियों ने शिवा को मौत की घाट उतार दिया। ये खबर मीरा और उसके दोस्त भी देख रहे थे। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा, शांत हो जाओ। अब वो चैन से नहीं बैठेंगे। हम तक भी वो पहुंचने में देर नहीं करेंगे। हमें एक खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलना होगा।
और शिवा के तीनों दोस्त वहाँ से निकल आए। उन्होंने शिवा को बहुत तलाश किया मगर उन्हें शिवा का कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया की नजरों में शिवा मर चुका था, लेकिन एक बार जिंदगी शायद फिर से शिवा को जीवन देना चाहती थी। शिवा जब उस नदी में गिरा तो वो वहाँ से तैरता तैरता आगे बढ़ रहा था। तभी एक पेड़ टूटकर नीचे गिरा और शिवा उससे लिपटकर बहुत आगे तक एक दूसरे इलाके में चला गया। वहाँ नदी पर एक बूढ़ी मादा घोड़ा पानी पीने आई हुई थी। जब उसने दूर से लकड़ी पर एक जवान शेर तैरता देखा तो वो भागकर तेजी से उसे बाहर खींच लाती है। अरे, इसकी तो सांसें अभी चल रही हैं। मुझे जल्दी से इसका इलाज करना होगा। और तब बूढ़ी मादा घोड़ा उसे अपनी पीठ पर डालकर अपने घर ले आती है। मादा घोड़ा ने उस जवान शेर का बहुत दिनों तक इलाज किया और काफी लंबे समय के बाद शिवा की तबीयत में सुधार आने लगा और इस तरह से शिवा जिंदा था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो मर चुका था। और जब मीरा, आदित्य, करण और शिवा मिलकर आज ये बातें कर रहे थे तो इसी बूढ़ी मादा घोड़ा ने सब सुन लिया। मैंने इसे लाचार प्राणी समझकर इसकी इतनी मदद की। शिवा नाम का लुटेरा तो बड़ा मशहूर है। ऐसे लुटेरों को मैं अपने घर में जगह नहीं दे सकती। अब मुझे इनके बारे में राजा ठाकुर को जाकर सब बताना होगा। तो क्या बूढ़ी मादा घोड़ा ठाकुर सिंह और दुनिया के सामने शिवा का ये राज खोल देगी? क्या होगा शिवा के साथ? अगले पार्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए। आने वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।